हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे क्लास 10th की रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारी एलिमेंट की बुक के एडिशन 220 और 23 से लिया गया है। देखिए बेटा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बात हो रही है एक सर्कुलर फील्ड की, और जब सर्कुलर फील्ड की बात होती है तो इसके जो पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस क्या गिवन है 275 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। 3 साइक्लिस्ट हैं जिनका नाम नहीं दिया गया है। आप उनको ABC मान सकते हैं या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं। टुगेदर एंड 25, 55 एंड 50 किलोमीटर इन ए डे। 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर, शुरू करते हैं और एक डे में वो चलते हैं 25 किलोमीटर, 55 किलोमीटर और 50 किलोमीटर वो लोग चलते हैं। व्हेन दे विल मीट अगेन, तो वो दोबारा कब मिलेंगे। तो हमें ये तो पता चलता है, थोड़ा थोड़ा हमें अंदाजा है कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन आप देखिए डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिस्टेंस। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है डिस्टेंस, और ये आपको दी हुई है स्पीड। तो हम मान लेते हैं 3 है हमारे पास साइक्लिस्ट, A है, B है और C है। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए साइक्लिस्ट या स्पीड ऑफ A मान लेते हैं, वो है हमारी 25 किलोमीटर पर डे। एक दिन में वो 25 किलोमीटर चलता है। तो स्पीड ऑफ बी हमारी है 55 किलोमीटर पर डे, और स्पीड ऑफ सी हमारी है 50 किलोमीटर पर डे। अब देखिए टाइम नहीं पता हमें डिस्टेंस गिवन है और हमें तीनों की क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। तीनों की हमें स्पीड गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, तो हमें तीनों की स्पीड गिवन है तो हम निकाल लेंगे टाइम। ठीक है, तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम टेकन बाय ए। टाइम टेकन बाय ए, और टाइम कैसे निकलता है? जो डिस्टेंस है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो गया हमारा? टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है? 275। जो ये पार्क है सर्कुलर, जो फील्ड है वो, उसकी जो पेरीमीटर है वो कितना है? 275 किलोमीटर हमारा। बाई ए आप किलोमीटर, बाई आप लिख सकते हो 25 किलोमीटर पर डे आपका हो गया। तो ये मैंने लिख दिया है, बाद में मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको कैंसिल करिए बच्चे 2, और तो हमारा किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा 11 डे। यदि वो एक ही पॉइंट से चलेंगे, ए चलेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से चलेगा, वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तीनों। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो तीनों हैं वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में वो चलेंगे। ठीक है, तो ये जो ए जो चलेगा यहाँ से और फिर यहीं पहुंचेगा, तो वो 11 डेज का टाइम लेगा। सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय बी। अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, हमारा हो जाएगा 275 अपॉन 55।
और हमारा यदि आप 11 से कट करते हो, 11 5 जा 2 और 5 और 5 5 जा, तो हमारा इसका आ गया 5 डे। ऐसे ही आप करोगे टाइम टेकन बाय सी, ये हो जाएगा 275 अपॉन 50 बाई 10 पे जाएगा 55, और देखो ये हमारा आ रहा है 5.5 डे। फ्रैक्शन में आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक हमारा करना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। ये तो हमारे स्टेप्स थे, अभी हमारा कुछ नहीं निकला है। अब आप देखिए, ये हमारा चले हैं एक पॉइंट से, इससे ए बी यहीं से चला है, बी बी और सी बी, और सेम डायरेक्शन में चले हैं। तो ए जब यहाँ से चलेगा और यहीं पहुंचेगा तो वो क्या टाइम लेगा, ए टाइम लेगा 11 डेज का, बी टाइम लेगा 5 डेज का, और सी लेगा 5.5 डेज का। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ए चला है, उसने लिए हैं 11 डेज, बी 5 डेज। अब आप देखिए इनका जो आंसर है 11 डेज तो हो नहीं सकता, और ना 11 से कम हो सकता है। 11 से कम तो हो ही नहीं सकता, और 11 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसका हमें पता चल गया थोड़ा कि ये जो तीनों हमारे पास आए हैं 11 डेज, 5 डेज और 5.5 डेज, जो हमारा आंसर है वो इनसे कुछ लार्जर आएगा, कुछ बड़ा आएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यदि आपको ये बात समझ में आ गई, एलसीएम निकालना है, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि एलसीएम हमारा यहाँ पॉइंट में है, तो हमें देखना है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, इसका एलसीएम है ना, आप 3 टाइप से निकाल सकते हैं, और मैं आपको तीनों टाइप बता दूंगी, तो आपकी मर्जी है, फिर आप उसको जिस भी तरीके से करना चाहें, जिस भी टाइप से आपको जो इजी लगे वैसे आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए, हम एलसीएम निकालते हैं। पहला जो टाइप है आप देखिए, वो हमारा है एलसीएम ऑफ, जब न्यूमरेटर की बात हो, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है किसका, 11 का, 5 का और 5.5 का। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आप इसे लिख सकते हो 11, 5 और 55/10। तो ये फ्रैक्शन में हो गया। तो आप देखिए, जब फ्रैक्शन में एलसीएम और इसका एलसीएम निकालना होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम देखिए यहाँ निकाल लेते हैं एलसीएम न्यूमरेटर का, 11, 5, 55। हमारा भाई पहले कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, 1 और 11, फिर हमारा जाएगा 1 से, 1 से और 1 से। तो हमारा क्या हो गया, 5 × 11 = 55। तो हमने यहाँ लिख दिया 55। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें एचसीएफ निकालना है, किसका, डेनोमिनेटर का। किसका निकालना है, डेनोमिनेटर का निकालता हूँ। डेनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डेनोमिनेटर हमारे पास है 1, 1 और 10। अब देखो 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 ही होगा, 1 का फिर से 1 ही होगा, 10 का क्या होगा, मान लो 1 है, 2 है और 5 है, और इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में है कॉमन 1। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो हमारा ये आ गया 55। ठीक है, तो इसको हमारा 55 आ गया, क्या आंसर आ गया। और इसका मतलब क्या है कि वो 55 डेज के बाद, 55 डेज के बाद सभी आपस में मिलेंगे। रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ गया 55 डेज, जो कि हमारा कम से कम समय है, जो कि हमारा
कम से कम टाइम है वो दोबारा मिलेंगे तो ज़्यादा टाइम बाद मिलेंगे, मतलब कम से कम टाइम में वो 55 डेज के बाद मिलेंगे। तो मैं आपको दूसरा कोई तरीका बताने वाली थी। आप देखिए ये इसी का पार्ट है, आप इसको इसके बाद हमारा ये पार्ट है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। देखिए आप जिन बच्चों का मैथ बहुत ही तेज है वो देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 और 5.5 से। देखिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 5.5 से, ये 2 पे चला जाएगा, ये हमारा 5 ही रहेगा, ये हमारा 1 पे चला जाएगा। और अब हमारा हो गया 55 इंटू 5.5 इंटू 2 इंटू 5, और अब हमारा हो गया 55/10 इंटू 10, तो यहाँ से 55। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और भी मेथड है जिनको ये दोनों ही नहीं जमते कि नहीं भी हमें तो कोई और ही मेथड चाहिए, हमें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हम पहले करते थे वैसे ही चाहिए, ना हमें फ्रैक्शन वाला चाहिए और ना हमें पॉइंट वाला चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मान लो 11 डेज हैं आपके 11 डेज हैं आपके, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। तो ये हमारा 11 डेज है। बेटा मैं 1 मिनट रुकिए बच्चों, ये देखो मैं इसको यस, अब देखो 11 डेज को आप किस में चेंज कर लो, आवर में चेंज कर लो। 11 इंटू 24, ये हमारा हो जाएगा 24 264 आवर हो गए। ये हमारे क्या हो गए, आवर में चेंज कर लिया। फिर हमारा क्या है 5 डेज, फिर हमारा है 5 डेज, इसको भी चेंज कर लो 11 इंटू 24, और ये हमारा हो जाएगा 24 5 है भाई, ये 5 है हमारा 11 इंटू, ये हमारा है 5 इंटू 24, ये हमारा है 5 इंटू 24, और 24 को 5 से करोगे तो 120, ये हमारा आ जाएगा 120 आवर। हमने आवर में इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर हमारा क्या है 5.5 है। अब देखिए 5.5 डेज को आप कन्वर्ट करोगे 55/10 इंटू 24, आप कैंसिल कर दो 12 5 11, ये आपका आ जाएगा 132, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 264 120 और 132, इनका हम एलसीएम निकाल देंगे। हमारा पहले चले जाएगा 2 से 60 और 66, फिर से हमारा 2 से डिवाइड जाएगा 6 30 33, फिर हमारा चला जाएगा 2 से ही चला जाएगा, यस, ये हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा 33, फिर हमारा किससे चला जाएगा, आप 3 से कर लो, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 50, अब हमारा जाएगा 11 से 5 और 11, अब हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 11 इंटू 5 11 इंटू 11, नहीं 11 नहीं होगा हमारा, यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा 1, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब आप देखिए स्मार्टली वर्क करिए, क्योंकि हमें फिर से आवर से डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 24 इंटू 55, और यदि हम फिर से इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से डिवाइड कर देंगे, और फिर हमारा ये आ जाएगा 55 डेज। तो देखिए ये आपको मैंने 3 मेथड बता दिए। एक तो आपका ये है कि आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालिए और एचसीएफ ऑफ डेनोमीटर निकाल लीजिए, ये आपका सबसे ईजीएस्ट है। फिर हमने कैसे निकाला था, हमने निकाला था 5.5 से डिवाइड करके, जिनका मैथ बहुत फास्ट है वो वैसे कर सकते हैं। तीसरा भी जो ये कहे नहीं भी मैं तो किसी भी तरीके से नहीं करूँगा, मैं तो सिंपली करता हूँ वैसे ही करूँगा,
तो वो आवर में चेंज कर लेगा। आवर में चेंज करने के बाद इसको आप कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप सिर्फ 55 और 24, क्योंकि हमें ये फिर से डेज में कन्वर्ट करना है, तो 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे और 55 हमारा आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, आंसर आ गया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जो टाइप 3 थे, तीनों के तीनों टाइप थे, उससे मैंने बता दिया है। अब आपकी मर्जी है, आपको जो इजी लगता है उससे आपको सॉल्व करिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ। यदि आप इसका डायरेक्टली एलसीएम निकाल देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले इसका टाइम निकालोगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और इसका सबसे पहले आप टाइम निकालोगे कि कितने टाइम में, कितने डेज में ये एक राउंड पूरा करते हैं, और फिर उसके बाद आप सोचोगे कि हम क्या निकालें। फिर आपको समझ आ जाएगा, जैसा कि हमने बताया है कि ये भाई 11, 5 और 5.5 से कुछ नंबर बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि पहला जो आपका ए चलने वाला है वो 11 डेज में एक कंप्लीट करेगा अपने राउंड को। तो इससे कोई बड़ा ही नंबर आएगा, बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालना मैंने आपको तीनों के तीनों टाइप से बता दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्यूरी हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा से समझा देती हूँ। ओके, हैव ए नाइस डे।